गुड आफ्टरनून। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार गगन जी। जी आप सभी जो ऑडियंस हैं, जो प्यारी ऑडियंस, जो हमारे अच्छे दर्शक हैं, जैसा कि आज हमारा एपिसोड सेकंड है और आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा कि हमारे इस एपिसोड सेकंड में फिर से हम प्रिंसिपल नामा में अपना एक प्रोग्राम लेके आए हैं। और प्रिंसिपल नामा शुरू इसीलिए किया है जिससे कि काफी जो आप लोग एजुकेशनिस्ट हैं या जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं या इवन जो हमारे पेरेंट्स हैं या जनरल ऑडियंस भी है, वो समझे जाने एक एजुकेशन सेक्टर के बारे में जो अब तक सिर्फ हमें ये दिखता था कि हम जनरली स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं और उसके साथ में हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं या हमारे जो हम लोग स्टाफ बन जाते हैं, कई बार जो भी हमारे अपने अपने रोल हैं उसके नाते हम उसको देख तो पाते हैं, लेकिन शायद उस कैमरे से, उस आई से हम नहीं देख पाते कि जहां हम लोग कुछ उसके बारे में एनालिसिस कर सकें या जहां हम किसी को सुन भी सकें, क्योंकि हम तो ज्यादातर सुनाने में बिलीव करते हैं या हमारा वर्क ही ऐसा होता है। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप सभी के साथ में जो प्रिंसिपल इंटरेक्शन करवा रहे हैं, वो मुझे लगता है आप लोग शायद उस हाइट से देखेंगे, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि जहां आप समझ सकते हैं कि एक एजुकेशन का दायरा या हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारे अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे अपने टीचर्स के लिए क्या होना चाहिए। तो चलिए हम रूबरू कराते हैं, आज हमारी ऐसी ही शख्सियत हैं, ऐसी ही हमारी प्रिंसिपल हैं और आप सबके बीच में बहुत रिनाउंड भी हैं, क्योंकि बहुत रिनाउंड स्कूल की वो प्रिंसिपल हैं। ओहो। उनका नाम है मैडम, ये लीजिए, ज्यादा हो सरिता गया। कटियार मैम। सरिता थोड़ा कटियार ज्यादा। मैम, थैंक यू। जो कि इस समय रायन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं मानसरोवर जयपुर में। और मैडम ने एक लंबा सफर, लंबा समय इस लाइन में दिया है, दे रही हैं, आगे भी देंगी। और अच्छी बात है, देखिए रायन इंटरनेशनल स्कूल तो पूरे वर्ल्ड में इसकी चेन है और कमाल की बात है फ्रेंचाइजी बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम स्कूल ले लें, मैं किसी के लिए कोट नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम स्कूल जो फ्रेंचाइजी बेस पर चलते हैं, लेकिन रायन इंटरनेशनल ऐसा स्कूल है कि जो एक बॉडी से चल रहा है। और ग्रेस पिंटो मैडम जो है, उनकी मैनेजिंग फैमिली डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टरिंग, और वो लोग पूरा इसको हैंडल कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, काफी जगह दूसरे इंडिया के अलावा दूसरी जगह पे भी है, तो बहुत बड़ी बात है। और सरिता कटियार मैम जिस तरीके से होल्ड कर रहे हैं, मैं इनको काफी सालों से देख रहा हूं कि रायन की इन्होंने जिस तरीके से पकड़ बना रखी है, इन्होंने नींव से लेके आज उसके बिल्डिंग तक को जो इन्होंने खड़ा किया है, कि जहां पहले निर्माण नगर से शुरू किया जयपुर में, फिर मानसरोवर और राजस्थान में कई जगह पर इनके ही डायरेक्शन में काम हो रहा है। तो मैम आपका वेलकम है इस प्रिंसिपल नामा में, हम आपके लिए क्लैप थैंक करते हैं यू। हमारी ऑडियंस की तरफ से भी। थैंक यू वेलकम सो मैम, मच। वेलकम। थैंक तो यू। चलिए, ये तो हुई सारी इस तरह की चीजें जो एक कहने चाहिए फॉर्मेलिटी नहीं कहेंगे, लेकिन जरूरी हो जाती है हम सभी के लिए। और मुझे लगता है ये इस समय जब मौसम इतना प्यारा सा हो रहा है बारिश का, तो कुछ अच्छी अच्छी बातें हो जाए। तो अमूमन क्या मैम, एजुकेशन को ये माना जाता है कि बड़ा बोर सा हो जाता है एजुकेशन के मामले में, कि भाई यहाँ बोर सी चीज हो जाती है ना, कि बोर से मतलब बातों में हम्म। एजुकेशन बड़ी, हम्म। लेकिन की प्रिंसिपल से अमूमन ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो सिर्फ कैसे हंसेंगे, वैसे वैसे या वाले हम नहीं है। हम लोग ऐसे वाले नहीं है। समथिंग लाइक दैट। पर हम्म। हाँ, इसीलिए इसीलिए हमारी कोशिश है हम ऐसे प्रिंसिपल को इनवाइट करें जो रियली एजुकेशन एकेडमिक्स के साथ में जब हम्म। वो एंटरटेनिंग लेवल भी जो टच करें। हाँ। तो मैम हाँ। हम हमें पूरा पक्का पता है कि आप हमारे दर्शक भी एंटरटेन होंगे हाँ। और एकेडमिक्स के साथ में उन लोगों हम्म। को भी वो जो जॉलीनेस होता है उसको भी फील हाँ। करेंगे। तो चलिए मैम, अब शुरू करते हैं। जैसा कहना चाहिए, हमारे कुछ चीजें हैं जो हम लोग सब जानना चाहेंगे। और ऑडियंस में आपको कहना चाहूंगा, आप अगर कोई सवाल है तो आप रियली आप यहाँ पे पेश कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस प्रिंसिपल नामा के मंच से, इस प्रिंसिपल नामा के हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, फेसबुक लाइव हो रहा है, आप सब लोग देख रहे होंगे जी। थैंक यू मैम। आप थोड़ा ये बताएं कि आप जैसे जयपुर में है, स्कूल में ठीक है, लेकिन आपका जो बॉर्न एंड बॉटअप है, आपका जो जन्म है, वो कहाँ से कनेक्टेड है, आपका कहाँ जन्म हुआ, कौन से आपका इंडिया में प्लेस है, वो हमारे जी। ऑडियंस भी जानना चाहेंगे, हम भी जानना चाहेंगे जी हम्म। मैम।
ने ट्रैवल करा कंट्री में, कई जगहों पर मैं रही हूँ। जैसे मेरी पढ़ाई पूना में शुरुआत हुई, उसके बाद हम पंजाब गए, अमृतसर, वहाँ कई साल रही मैं, तो इसलिए मुझे पंजाबी बोलनी लिखनी पढ़नी सब आती है। और फिर हमारी पोस्टिंग हुई असम में, फिर वहाँ पे हमने कुछ सीखा नया। और उसके बाद फिर हम गए इलाहाबाद, वहाँ पे कुछ अलग माहौल था। एंड देन फाइनली मेरी जो फर्दर स्टडीज या हायर स्टडीज कहें तो वो बैंगलोर में हुई। बैंगलोर का मैम मेडिकल। मैम एक्सक्यूज मी, शुरू में थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ प्रॉब्लम आया था। एक बार आप हाँ, शुरू से दोबारा बता देंगे कि वो बॉर्न अच्छा। एंड बॉटम वाला। हाँ हाँ, जी। मैं ये बता रही हूँ कि मेरे डैड एयरफोर्स में थे, इंडियन एयरफोर्स में। तो इसलिए पूरे कंट्री में हम ट्रैवल करते थे, हमारी पोस्टिंग्स होती थी। तो इसलिए स्कूलिंग जगह जगह पे हुई। पैदाइश मेरी असम की है, और पढ़ाई जो है मेरी पूना में, अमृतसर में, इलाहाबाद में और बैंगलोर में हुई। तो बहुत अच्छी अच्छी सिटीज में रहने का मौका मिला, और वहाँ का कल्चर सीखा। और लैंग्वेज पंजाबी में काफी फ्लुएंट हूँ मैं। तो इस तरीके से वैरायटी, मुझे अपने आप देश के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइव एक्सपीरियंस रहा है। और हर तरीके की, जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हो, घूमते हो, तो नॉलेज बहुत एनहांस होती है। वो चीज का शायद अपब्रिंगिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट रहा है। और क्योंकि डैड इंडियन एयरफोर्स में थे, तो डिसिप्लिन कूट कूट के भरा है अंदर। पंक्चुअलिटी, टाइम पे काम करना, और हर काम बिल्कुल सिस्टमैटिक चलना। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, आज का काम अच्छा होना चाहिए, उससे अपने आप 365 साल 65 दिन जो होते हैं वो परफेक्ट चलेंगे। इसी मंत्रा पे हम लोग ऐसे ही पले बड़े हैं। तो शायद इसका असर रहा है। इसीलिए मैं डिसिप्लिन्ड भी हूँ, ये कह सकते हैं। आप बिल्कुल मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत सिद्ध कर रहे हैं मैम। हाँ, ये कह इतनी सकते हैं सारी आप। तो ये रियली, कहते हैं, और हाँ। कहते हैं कि अनेकता में एकता वाली बात है, जो विविध रंगों बिल्कुल, को, वेरियस कलर्स ऑफ द लाइफ, वेरियस कलर्स ऑफ द नेशन, वो मुझे लगता हम्म, है आपने रियली उसको हम्म, जिया है, आप जी रहे हैं। ये बहुत अच्छी हम्म, बात है। लेकिन मैम, ये जो जगह जगह का कई बार क्या होता है कि अमूमन हम देखते हैं कि एक स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा दिया, और एक हम्म, स्कूल के बाद उसकी एजुकेशन वो कंटिन्यूटी फॉर्म में होती रहती है। तो हम्म, या जो जगह जगह बदलने की वजह से जो हम्म, एजुकेशन में डेफिनेटली एडमिशन में ब्रेक्स आता है, अलग अलग हम्म। उनका सिलेबस चेंज हो जाता है, या मेथड ऑफ दैट देखिए, टीचिंग। उसी के लिए जी रायन जी इंटरनेशनल जी स्कूल्स बने हैं। जी। हमारे अच्छा। स्कूल्स, रायन इंटरनेशनल स्कूल जैसे जो स्कूल है हमारा, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट आवर स्कूल, हमारे स्कूल या केंद्रीय विद्यालय हुए या और भी जो चेन स्कूल्स हैं, उनमें यही बेनिफिट है कि आपने बैग उठाया, आप दूसरे स्कूल चले गए, और आपका इंटर रायन ट्रांसफर जो होता है वो बहुत इजीली हो जाता है। ऐसे ही हम लोगों का, हम जाते थे, हम बिल्कुल सिस्टम से दूसरे स्कूल में चले जाते थे। इतनी कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि मुझे लगता है एक जगह पढ़ना बोरिंग है, जगह जगह पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं बहुत जगह जगह पढ़ी हूँ, और मुझे हमेशा कुछ एक नया देखने मिलता था। कभी पूना का कल्चर देख रहे हैं, कभी अमृतसर देख रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं। और फिर साउथ में जाके तो आई वाज लाइक ग्लैड, बैंगलोर इज माय बेस्ट प्लेस इन इंडिया। तो मुझे तो लगता है कि अलग अलग जाकर जो आप सीखते हो, वो आप एक जगह रहकर नहीं सीख सकते। हो सकता है कंटिन्यूटी होती हो, लेकिन वैरायटी नहीं मिलती। वैरायटी जगह जगह जाकर ही मिलती है। एक्सपोजर, इसी को एक्सपोजर कहते हैं हम लोग। गगन, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट पे हैं। सॉरी, नहीं वो इसलिए कि जब आप बोल रहे थे तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से अच्छा। कोई डिस्टरबेंस ना जाए हमारी इस प्यारी ऑडियंस में, जी। इसलिए मैंने, तो आपकी शान में मैम मैंने ये काम किया है, मुझे लगता है मुझे बख्श थैंक यू। दिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। तो मैम, ये भी आपने एक डेफिनेशन जो दी है एक्सपोजर की, हाँ, कि हाँ। जो हम्म, जगह जगह जाके हम एक्सपोजर लेते हैं या हमारा हम्म, एक्सप्लोर भी करते हैं, दोनों शब्द जो हम्म, अगर हम बात करें, ये आपने हम्म, रियली, मुझे लगता है ये बहुत आपका एक्सपीरियंस है, इसलिए शायद हम्म, मैनेजमेंट पे भी, मैनेजमेंट ने आप पे ट्रस्ट किया, और एक इतने बड़े स्कूल का आपको जो जिम्मा सौंपा। और मैं आपको यस। रियली, मैं भी खुद, इवन मैं तो चलिए परफॉर्मिंग फील्ड से हूँ, और चिल्ड्रंस थिएटर से, थिएटर एजुकेशन से, लेकिन जो मुझे लगता है एकेडमिक्स फील्ड से हैं, जो टीचर्स हैं, और जो इस लाइन में है, वो तो आपको कब से देख रहे होंगे। और रियली आपने जिस लेवल पे, इवन इस रूट को आपने जो डेवलप किया है, जो आप आगे तक लेके गए हैं, वो मुझे लगता है ये आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या जो आपने अपनी लाइफ में जो डेवलपमेंट, जो आपने ग्रो किया है, उसकी वजह से शायद ये कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये नहीं, एक बहुत देखिए, बड़ी बात है।
एक ये पार्ट हो सकता है, लेकिन आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसीज हैं। जैसे हमारे जो चेयरमैन सर हैं, डॉक्टर A.F. पिंटो, या मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो, इनके जो विजन पॉइंट्स हैं, जिनके बेसिस पर ये स्कूल्स चल रहे हैं। जैसे आपने एक शुरू में वर्ड लिया था कि हैप्पी टाइप के हम लोग हैं, हम वैसे वाले प्रिंसिपल्स नहीं है जो चुपचाप एक क्लास में बैठे रहते हैं। हमारे केस में क्या होता है, रायन में जो पढ़ाई है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, हमारा क्या बहुत कुछ एक्टिविटी बेस्ड होता है। इनफैक्ट टीचर्स भी बहुत एंजॉय करते हैं जब हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं। तो सिर्फ एक बोरिंग सी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई हमेशा एक बड़ा इंटीग्रल पार्ट होती है। लेकिन क्योंकि हम हर बच्चे को पार्टिसिपेट करवाते हैं, 100% पार्टिसिपेशन चल रहा होता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हमारा बहुत स्ट्रांग है, डांस हमारा बहुत स्ट्रांग है, थिएटर में हम बहुत अच्छे हैं। तो क्या होता है, ऐसी बोरिंग सी पढ़ाई नहीं है हमारे केस में, इसीलिए हम लोग खुश रहते हैं। मुझे लगता है टीचर्स भी काफी खुश रहते हैं जब इतनी सारी एक्टिविटीज में हम एक्सेल करते हैं। बच्चे आपने खुद ने कई बार हम लोगों के थिएटर फेस्टिवल्स देखे हैं कि किस लेवल के होते हैं। और उस थिएटर फेस्टिवल में से निकल के आज हमारे कई बच्चे जो एलमनाई हैं, एक्टर्स हैं, बॉम्बे में रेडियो जॉकीज हैं, काफी फेमस रेडियो जॉकीज हैं, और आर्टिस्ट तो हैं ही, फिल्मों में काम कर रही हैं। इतनी वो हमारी मयूर विहार की गर्ल है, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, जो दंगल में सविता बबीता में से जो छोटी बहन बनी है, वो हमारी स्टूडेंट है, सानिया मल्होत्रा है या क्या नाम है, आई एम नॉट गेटिंग इट। तो कौन से मतलब कौन सी जगह, कौन से वाले रायन से? वो मयूर विहार से, दिल्ली से है। दिल्ली, ओके, वेरी नाइस। हाँ, और गुड। यहाँ से हमारी कई सारे बच्चे निकले हुए हैं जो, और सिड है हमारा एक, सिद्धार्थ, जो मुंबई के फेमस FM पे चलता है, वो सारे सेलिब्रिटीज का ही इंटरव्यूज लेता है, वो भी थिएटर प्रोडक्ट है। सो इतनी सारी एक्टिविटीज में जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं पढ़ाई के अलावा, तो डेफिनेटली वो लोगों को अपना दिशा एकदम समझ में आ जाता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं वो करती हूँ जो मुझे हमारे मेंटोर्स डिसाइड करके बताते हैं, मुझे इम्प्लीमेंट करना आता है, वो मेरा काम है। तो जो पॉलिसीज है हमारी, वो इतनी सुपर फाइन है कि उसी के बेसिस पे हम रायंस वर्क ऑन मासेस, नॉट फॉर क्लासेस। आप समझ रहे हैं, हम लोग मासेस के लिए काम करते हैं। हम किसी एक पर्टिकुलर कि 10 बच्चों को हमने ट्रेन कर दिया, बस ये हमारा मोटिव है, नहीं। हम पूरे 100 के 100 बच्चों को ट्रेन करने में बिलीव करते हैं। फिर उसमें से 10 बच्चे अपने आप निकल के एक्सीलेंट आएंगे ही बाहर, ये हमारी पॉलिसी रहती है। शायद हमारी जो आइडियोलॉजी है रायन की, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, उसी के बेसिस पे देश भर में ये स्कूल्स चल रहे हैं। मैम चलिए, तो बहुत आपने एक जैसा बताया कि इट्स ए मैनेजमेंट प्रोसेस और एकेडमिक्स प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जगह के लिए, आई थिंक। क्योंकि जब तक मैनेजमेंट का एक प्रोसेस नहीं होगा, एक प्लानिंग नहीं होगी और उसका एक मेथड नहीं होगा, तो मुझे लगता है कोई भी चीज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी संस्थान कैसे ग्रो करेगा या डेवलप करेगा। आपने उसके बारे में बताया, हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज हुई, हमें पता पड़ा, ये बहुत बड़ी बात है। मैम यहीं पे हम जानना चाहेंगे कि लाइक जैसे आपने जब प्रिंसिपलशिप, जाहिर सी बात है कोई भी प्रिंसिपल बनता है, रेयर ही होता होगा कोई कि डायरेक्ट वो जो है प्रिंसिपल बन जाए, लेकिन उससे पहले नहीं, मुझे लगता है रायन उसको में नहीं होता। रायन में नहीं होता। हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स लेके एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए शायद हम हाँ, बहुत वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट है रायन के। आई कॉल माई सेल्फ मुझे द मोस्ट वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट। मुझे मतलब बिल्कुल जैसे प्री प्राइमरी से लेकर फिर क्लास 1 2 3 4 10th 12th 11th सब सब लेवल पे मुझे काम करने का मौका लगा है, इसीलिए हम मैं शायद यही कह प्रिंसिपल रहा बन था। हाँ, पाते हैं। तो डायरेक्ट मुझे नहीं लगता है बनते कि ना। हाँ, ये तो रायन का ही प्रोसेस भी चलिए है, लेकिन मुझे लगता है शायद मैक्सिमम स्कूल में यही प्रोसेस होता है कि यही पहले होता है। आपको एक टीचिंग मेथड से गुजरना यस। होता है। उस हम्म टीचिंग मेथड के बाद फिर आपको हम्म प्रिंसिपलशिप हम्म या जो भी टीचिंग मेथड, देन फिर आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेटर, हम्म उसके बाद आई थिंक HM, फिर वाइस प्रिंसिपल, यही मैक्सिमम जगह होता है। यही होता है। आपने लेकिन जैसे एजुकेशन लाइन को जब चूज किया, तो हम्म आपके साथ तो शायद साइड में आई थिंक आपके बैकग्राउंड से कोई साउंड आ रहा है। हाँ, शायद पीछे की साइड से कुछ सड़क पे चल रहा है। ओह, अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म चलिए, तो आपने जब ये फील्ड चूज किया, आपको ये नहीं लगा हम्म कि मैं इसी फील्ड के लिए क्यों, या मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन भी है, या जैसे आपके फादर आर्मी में थे, तो हम्म तब तक तो मुझे लगता है आपके टाइम तक तो गर्ल्स भी या थी। फीमेल भी आर्मी में जाने लग गई थी, हम्म उनको भी अच्छे हम्म अच्छे
पोस्ट मिलने लग गई थी, या सिविल डिफेंस में, या यूपीएससी के थ्रू, या आपने कोई ऐसा आपने प्लान नहीं किया? ओनली प्रिंसिपलशिप ही क्यों, या कोई नहीं, वजह? हाँ, वजह ये थी कि देखिए, शुरू में जब आप कॉलेज वगैरह में होते हो, आपके कुछ और आइडियोलॉजीज होते हैं। जैसे मुझे एडवर्टाइजिंग फील्ड का बहुत शौक था, मुझे पेंटिंग ड्राइंग का बहुत शौक है, और कुछ वन लाइनर्स लिखने का बहुत शौक था। तो कई सारे शौक थे, तो उस हिसाब से आई हैड बीन टू बैंगलोर, वन ऑफ अ वेरी गुड एड एजेंसी। लेकिन उसी वक्त पे हमारा ट्रांसफर हो गया जोधपुर। सो व्हेन वी वेंट टू जोधपुर, वहां पे, जोधपुर इज अ वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत बड़ा नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होना चाहिए कि अब आपको ये क्यों नहीं मिल रहा, अब आपने को तो यही करना था, अब आप ये क्यों कर रहे हो। यू नो जैसी आपकी परिस्थिति हो, उस हिसाब से अपने आप को ढालते चले जाना चाहिए। हाँ, उस जगह पे आपको बेस्ट करके निकलना है, ये आपके हाथ में है। तो जोधपुर में आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर अ स्कूल, सेंट एन्स जोधपुर। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। वहां फिर मुझे इंटरेस्ट आ गया इस फील्ड में, और ये सारे काम जो मैं स्कूल में करती थी, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, पढ़ना अच्छा, बोलना, ड्रामा, यही सब मैं स्कूल में भी कर रही हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं है कि मैंने अलग हटके कुछ भी किया। तो इसीलिए शायद मैं अपने काम को एंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे स्कूल से ही ये सारे काम करना पसंद था। और हमेशा प्रीफेक्ट बनना, मॉनिटर बनना, ये सारे काम मैंने बचपन से करे हैं, आज भी वही कर रही हूँ। तो कुछ नया नहीं है। ये एक मैम बहुत बड़ा बात होती है मुझे लगता है, क्योंकि टीचिंग करना, चलिए आपने स्टडी तो कर ली, स्टडी करना, लेकिन जब हम टीचिंग प्रोसेस में आते हैं, क्योंकि मैं भी एक तरीके से थ्रू थिएटर एजुकेशन स्कूल्स से मैं काफी टाई अप, मेरा जुड़ाव रहता है, एसोसिएशन रहता है, मेरा एसोसिएशन रहता है, ऐसे में बहुत लेवल पे मैं देखता हूँ कि टीचिंग कई बार एक ऐसा चीज है कि अमूमन लोग मैक्सिमम, जब मेरी फील्ड में बात होती है, तो टीचिंग इतना लोग लाइकिंग नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। आपको नए पौधे को एक तरीके से बीज डालना पड़ता है, बीज से पौधा बनाना पड़ता है, और उस प्लांट जो होता है उससे फिर ट्री बनाना पड़ता है। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसलिए टीचर को एक तरीके से गार्डनर की भी एक तरीके से कंपैरिजन किया जाता है, कि जैसे गार्डनर जो होता है, माली जो होता है, वो एक पौधे को सींच कर उसमें बड़ा बनाता है, फल जब उसके बाद में लगते हैं उस पेड़ पे, ऐसे ही एक बच्चे को भी तराशना होता है। तो बहुत लेवल पे होता है कि लोग अमूमन टीचिंग से एक लेवल के बाद वो जो कि मोनोटोनी सी आ जाती है, उस मोनोटोनी लेवल पे होता है कि नहीं, शायद वो ब्रेक करना चाहते हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है इस जितना आप इस प्रोसेस में जाते जा रहे हैं, या इनफैक्ट आपकी जो टीम है, या इवन मैं और भी टीचर्स की बात करूं जो उसको बहुत इंजॉय करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है मैम, जो शायद आपने बताया है यहाँ। आपका जैसे ये तो हुआ, चलिए एक होता है कि भाई प्रिंसिपलशिप है, वहां पे आपको 10 तरीके से चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं, कभी आपको एक तरीके से मदरहुड भी होना पड़ता है, लेकिन डिक्टेटर वाला भी लेवल रोल प्ले करना पड़ता है, तो कई बार फादर वाला भी रोल प्ले करना पड़ता है, मतलब अलग अलग रोल प्ले करने पड़ते हैं टीचर्स को। लेकिन ऐसे में आप अपनी फैमिली के साथ में अपने जो रूटीन लाइफ है उसके साथ में कैसे एडजस्ट होते हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबा समय स्टडी में, टीचिंग में देना पड़ता है, तो उनके साथ कैसे आप रेपो बनाते हैं, या किस तरह से एंटरटेन का लेवल रहता है आपका, क्या क्या इंटरेस्ट लेवल, ये कुछ चीजें जरूर आप हमें शेयर करिए। म्यूजिक के हम बहुत बड़े लवर हैं, बहुत म्यूजिक का शौक है, गाने का भी, सुनने का भी, मूवीज का बहुत शौक है, थिएटर का बहुत शौक है। अब तो बंद कर रखे हैं आप लोगों ने, तो जैसे ही कोरोना खत्म हो, थिएटर स्टार्ट किया जाए तो हम जाने लगे। और सोशलाइजिंग का भी शौक है, फ्रेंड्स में खूब, वी लाइक टू मूव अराउंड। जब मौका लगता है तो एक दो 3 दिन की ट्रिप्स पे हम लोग चले जाते हैं कहीं रिजॉर्ट्स वगैरह में। और जब सब कुछ खुला होता है तो हम कहीं हॉलिडे मनाने भी चले जाते हैं। तो खूब घूमते हैं, मतलब वी लाइक टू ट्रैवल। तो एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, और बहुत टीवी देखती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ओटीटी पे जो जितने आपके आजकल फेमस सीरियल्स चल रहे हैं, मनी हाइस्ट या कुछ भी कहें आप, व्हाट एवर इज इन थिंग, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू वॉच इट इफ इट्स हिट। एंड आई लाइक टू बी एंटरटेन्ड, और खुद अपने आप से एंटरटेनमेंट कर लो। मौका मिले तो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, मतलब ऑल ओपन। सो एंजॉयमेंट की कोई कमी नहीं है। और खाने का बहुत शौक है, अच्छा खाने का बहुत शौक है। सो जैसे नॉर्मल शौक होते हैं सब लोगों के, वैसे ही है। रीडिंग का भी बहुत शौक है,
लेकिन अब उतना रीडिंग हो नहीं पाता, टाइम नहीं मिलता या कंटिन्यूटी नहीं रहती है। बट अदरवाइज ये सारे सारे शौक टाइम टू टाइम पूरे होते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जी मैम। ये मैम यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मिस्टर अशोक कुमावत हैं, मीनाक्षी राठौर जी हैं, गौरव माथुर हैं, निहाल स्वामी हैं, मुकेश यादव हैं, हेमलता जी हैं, खेम कौशिक हैं, रश्मि गुप्ता हैं। ऐसे बहुत सारे आई थिंक लोग हैं जो आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं, मुझे भी नमस्ते गुड जी। इवनिंग कह रहे हैं। आप सब लोग को गुड गुड इवनिंग इवनिंग, और गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम टू प्रिंसिपल्स नामा प्लेटफॉर्म। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग हैं, वेरी नाइस। जुड़े रहिए आप सब लोग। और जो भी हमें देख रहे हैं, जो भी हमारी ऑडियंस हैं, जो भी मैम से जुड़े हुए हैं, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, आप अपने कोई क्वेश्चंस हो वो भी आप रेज कीजिएगा। जी मैम, एक अब इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये तो हमारी कुछ चीजें थी जो हमें डेफिनेटली शेयर करनी होती हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो बड़ा खास है। मैम, जिस अभी जैसे कोरोना काल में, क्योंकि हम्म। मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम स्कूल काफी एक एक जैसे चैलेंजिंग शेप से चल रहे हैं, और बहुत सारे इनके पास चैलेंज रहे, क्योंकि जैसे वो ऑफलाइन से ऑनलाइन मेथड पे आए, वही बहुत बड़ा चैलेंज था। ये जो प्रोसेस एकदम से चेंज हुआ, ये जो चैलेंज मिला आपको, ऐसे में आपने कैसे इस चीज को बैलेंस किया? क्योंकि बहुत सारी जगह जो था वहां पे इनफैक्ट टीचर्स के साथ में बहुत सारे, इवन मैनेजमेंट ने जो नेगेटिविटी की, या बहुत सारी जगह पर टीचर्स के साथ में, उनके जॉब्स के साथ में, उनके साथ जो कुछ इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट हो गई। बहुत सारे टीचर्स इनफैक्ट जब मैं मिलता हूँ इस समय, कॉरपोरेट से ज्यादा या दूसरे सारे फील्ड्स पे फर्क पड़ा है, लेकिन खासतौर पे टीचिंग में बहुत फर्क पड़ा है, कि जहाँ टीचर्स के साथ में उनके जॉब प्लेसमेंट्स को लेके बहुत सारे ऐसे इशू आए हैं। ऐसे में दूसरा, ऑफलाइन से ऑनलाइन में जाना, और जो टीचर अमूमन टाइमली अपने, जैसे जो भी उनका 2-2:30 बजे तक का स्कूल होता था, या 3 बजे तक का, इवन चलिए मीटिंग भी हो जाती थी, 4 बजे के बाद वो अपने घर आ जाते थे, लेकिन उसके बाद जब ऑनलाइन प्रोसेस आया तो वो एक तरीके से 24 घंटे के लिए बाउंड हो गए। हम्म। आपका एक्सपीरियंस अपने टीम के लिए या जो टीचिंग स्टाफ के लिए ओवरऑल जरा अगर आप वो बताएंगे, तो मुझे लगता है शायद हमें कहीं ना कहीं स्पेशल जो हमें जो देख रहे हैं, जो टीचर्स या जो भी एजुकेशन लाइन से हैं, या जो भी लोग देख रहे हैं, शायद उनको एक कुछ सीखने को, जानने को, या उनको ये बारे में, इस बारे में पता पड़े। जी मैम। देखिए, ऑनलाइन में जब हम लोग शिफ्ट हुए हैं, शुरू में सभी को प्रॉब्लम्स आई। हम लोग थोड़े से फॉर्चुनेट थे कि हमारे पास में एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा था, जिसमें हमारा एकेडमिक्स काफी कुछ चलता था, तो हम उससे तो जुड़े हुए थे ही। बट ऑनलाइन, प्रॉपरली ऑनलाइन नहीं था। तो शुरू शुरू में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आई, बट जैसे जैसे चीजें संवरती गई, और फिर हमारे पास में एक बहुत बड़ा ओएस टॉपर प्लेटफॉर्म आ गया, जिसके बाद हमें फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो अपने आप में एक पूरा सब कुछ समाया हुआ है उसके अंदर। बहुत वीडियोस हैं, बहुत हेल्प की चीजें हैं, सारी सब कुछ सॉफ्टवेयर उसके अंदर है, और बहुत सिस्टमैटिक हो गया। टेक्निकली हम लोग काफी स्ट्रांग रहे इस मामले में, और टीचर्स को शुरू में ट्रेनिंग वगैरह की जरूरत पड़ी, और बाद में बहुत इजीली सबने स्विच कर लिया इस मोड पे। पढ़ाई के लिए इफ वी से दैट, बच्चों को भी एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट जहाँ पे कुछ नहीं था, अगर हम पैंडेमिक आज से 5 साल पहले सोचते, वेयर इंटरनेट एंड एवरीथिंग वाज नॉट अवेलेबल, तो सिचुएशन बहुत खराब हो सकती थी, कि 1.5-2 साल के लिए कोई जरिया ही नहीं था कि आप कैसे बच्चों को रीच कर पाते। सो उस सेंस में अगर देखें, तो इस पैंडेमिक में चीजें अपने आप स्ट्रीमलाइन होती चली गई, और अब आराम से ब्लेंडेड लर्निंग स्टार्ट हो रही है, और बच्चे अब स्कूल भी आने लग गए हैं, और आगे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं कि 27 तारीख से आगे ये सब खुलने की संभावना है, इफ थिंग्स गो ऑल वेल। सो अब ब्लेंडेड लर्निंग भी चल रही है, बल्कि अब हमें लगता है कि ऑनलाइन होने से बहुत फायदे होने वाले हैं आगे फ्यूचर में, कि हम जैसे एक हॉल में 100 बच्चों को बिठा पाते थे, बहुत बड़ी फैसिलिटी अगर नहीं थी आपके पास में, और किसी बहुत अच्छे गुरु से आपको ज्ञान दिलाना है हमें, चाहे वो सेलिब्रिटी इंटरेक्शन हो या जो कुछ भी हो, अब वो ऑनलाइन के थ्रू बहुत इजीली पॉसिबल है। अब वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल प्लेस। अब ग्लोबली आप किसी से भी कनेक्टेड हो सकते हो। आपको कोई बेस्ट ट्यूशन का मोड देखना है, वो अवेलेबल है। किसी
फेमस ट्यूटर का आपको कुछ देखना है वो अवेलेबल है, वीडियोस इतने इजीली अवेलेबल हैं। आजकल के बच्चे ऑनलाइन वायलिन सीख रहे हैं, इतने बच्चे ड्रम सीख के इंडस्ट्री में चले गए हैं बजाने के लिए। तो अब चीजें और आसान हो गई हैं, इस ये आगे आगे चल के बहुत यूजफुल होता चला जा रहा है। वो ठीक है कि हम ऑनलाइन को कंपेयर नहीं करेंगे, एक फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर का कोई मुकाबला नहीं है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन इन चीजों से बहुत हेल्प मिली है हमें। सो आई वुड से टीचर्स ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया है। आई वुड से दैट टीचर्स की मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है। आपने सारे वो पॉइंट्स बिल्कुल सही बोले कि घर में रह के अपने घर के काम करके और बच्चों को देख के फिर बच्चों को पढ़ाना, घर से बाहर आप जा नहीं सकते हो, नेटवर्क का इतना इशू आ रहा है। बट टीचर्स की कम्युनिटी जो है, एक तो शायद लेडीज में ये जज्बा रहता है, शायद वो सिखाने का, ये सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। लेडीज का जो सॉफ्टवेयर है विमेन, ये अलग ही है, इसको आप जेंट्स से कंपेयर नहीं कर सकते। ये कुछ अलग ही बना हुआ है कि सिखा इसीलिए के वो ही शायद दम कहा लेना जाता है, इसीलिए वो कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट या लेडी फर्स्ट। वो शायद अलग तरीके से है, लेकिन इस सेंस में मैं ये कहूंगी कि एक जो जैसे मदर में होती है ना फीलिंग कि मुझे जो आता है वो मैं अपने बच्चे में डाल दूं, कि वो मेरे थ्रू सब कुछ सीख ले, फिर बाद में और क्या आ रहा है वो एक अलग इशू है। वो ही टीचर में एक फीलिंग रहती है। और अच्छे टीचर तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हमेशा लाइक किए ही जाते हैं और होते भी हैं। टीचिंग एक अपने एक अलग चार्म है उस चीज का, और वो नैक है जो कईयों में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और बच्चे उस चीज को पकड़ भी लेते हैं। तो उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ऑनलाइन से हमें हेल्प बहुत हुई है और आगे भी होगी, फ्यूचर ब्राइट है। तो मैम क्या, लेकिन उस ऑनलाइन प्रोसेस में आने के बाद, या जैसे जो इश्यूज आ रहे थे कि फीस जमा नहीं हो रही, पेरेंट्स फीस जमा नहीं करा रहे, बहुत हम्म। लेवल पे वो बात सही भी थी। क्या ऐसे में हम्म। आपने क्योंकि ये सवाल वैसे तो पर्सनल भी है मैनेजमेंट का, लेकिन चूंकि इस प्लेटफॉर्म से हम्म। ऐसे कुछ सवालों के मुझे लगता है हमें जवाब देकर, मुझे लगता है कि वो हम्म। शायद हमारी ईमानदारी भी इस तरह से जा सकती है, एक सिस्टम के हम्म। लिए हम लोग किसी के लिए रिलायबल हो सकते हैं। मुझे लगता है रायन अपने में एक ऐसा हम्म। सिस्टम है जो किसी के साथ शायद गलत आज तक तो नहीं किया होगा, हम्म। और जब आप जैसे लोग वहां पे मौजूद हैं तो बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन जैसे हम्म। मैक्सिमम स्कूलों ने अपने स्टाफ को फरलो पे भेजा या उनको वहां से निकाला गया बिना कुछ नोटिस भी दिए, इनफैक्ट उनको इंतजार भी नहीं हम्म। कराया गया, खासतौर पे जो हम्म। उनका टेम्परेरी स्टाफ था, जैसा कि वो मानते हैं, जिनकी वजह से उनके स्कूल की इमेज बनी, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों हम्म। को निकाला गया या जो भी फरलो पे भेजा गया। ऐसे में क्या हम्म। आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ मैम? देखिए, बहुत जो भी स्टाफ होता है एडहॉक जब तक रहता है, वो टेम्पररी ही रहता है। वो पैंडेमिक या नो पैंडेमिक, वो अंडर ऑब्जर्वेशन ही चल रहा होता है। तो ऐसे केसेस में थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह आता है, बट अमूमन जो परमानेंट स्टाफ होता है उस पे इस तरीके का फर्क पड़ता नहीं है। शुरू शुरू में सब जगह थोड़ा बहुत असर हुआ, बट ये सारी चीजें 2-1 महीने में सारी स्ट्रीमलाइन हो गई, तो इसलिए इतना ज्यादा इसमें फर्क हम लोगों को पड़ा नहीं है। एडहॉक में फर्क पड़ता है, वो तो फैक्ट है। यानी कि कुल मिला के आपके यहाँ पे जो इस तरह के बहुत स्टाफ भी थे ज्यादा वो बाद फर्क में नहीं पड़ा। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं लेते पड़ा, जा ये रहे हैं बहुत जैसे बड़ी बात जैसे। है। हाँ, जैसे जैसे अब फॉर एग्जाम्पल जैसे स्कूल्स खुलने लग रहे हैं, तो जो 2-4 टीचर्स बचे भी थे वो भी आ जाएंगे स्ट्रीमलाइन में। कुछ चीजें बंद हो गई थी, तो उनके टीचर्स का फिर मुश्किल था उनको कंटिन्यू करना। तो कुछ चीजों में फर्क पड़ा, अदरवाइज सारा कुछ अमूमन जो 90% स्टाफ है, 95% आई वुड से इज ऑल विद अस। तो ऐसी मैम कोई जरूरत इट्स अ नहीं पड़ी। बिग थिंग मैम, और सभी मुझे लगता स्कूलों है में कि गगन, गगन जी। सभी स्कूलों ने यही किया है। फर्क सिर्फ थोड़ा बहुत एडहॉक के बेसिस पे आया, वरना परमानेंट टीचर्स में ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। सब चल रहा है, ठीक ये ठाक ही चल ये रहा एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है क्योंकि जिस हिसाब से चाहे वो कोई भी टीचिंग फैकल्टी हो, लेकिन सबका अपना एक जो रोल रहता है, जो उसके लिए किसी भी है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफर्ट्स रहते हैं, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। और जो भी मैनेजमेंट, शायद आपकी बातों से लगा कि आप अपने मैनेजमेंट का, अपने टीचिंग स्टाफ का या अपने जो भी मैनेजमेंट स्टाफ का शायद बहुत ख्याल रखते होंगे, इसलिए शायद आप लोग इतना एक इस लेवल पे काम भी कर रहे हैं। मैम एक चीज और इम्पोर्टेंट आती है, पिछले करीब 15-20 सालों में जिस हिसाब से स्कूल्स डेवलपमेंट में, क्योंकि अब इंडिया में जो लैंग्वेज मोड है या जो मीडियम हम्म। ऑफ द मोड है वो काफी हम्म। अलग अलग हो गए हैं, कि आप जिस तरह रीजनल में जाएंगे तो वहां भी रीजनल के अपने बोर्ड्स हैं,
और ऐसे में हमारा जो इंग्लिश मीडियम जो मोड है वो काफी डेवलप करना जरूरी भी था, क्योंकि हमें ग्लोबली टक्कर लेनी है या हमें अपने स्टूडेंट वैसे तैयार करने हैं। लेकिन क्या ऐसे में जो हमारे यहाँ इंडिया का, जैसे लाइक बहुत लोग इस पे फोकस करते हैं कि स्कूल में जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश और हिंदी, इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे, या जो मोड ऑफ द जो टीचिंग है उसको लेके कुछ बात करना चाहेंगे? क्योंकि एक टाइम पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब रीजनल बोर्ड तो पहले भी थे और हिंदी मीडियम पहले भी था, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो आईएएस या जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर तब भी बनते थे। ऐसे में इंग्लिश और ग्लोबली जो डेवलपमेंट था वो भी था, लेकिन इंग्लिश मीडियम मोड से ऐसा क्या हुआ कि जिससे कि कोई हमने बहुत ज्यादा ग्लोबली कोई डेवलप किया हो, ऐसा आप कह सकते हैं या नहीं? क्या आपको ऐसा मुझे लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि देखिए, अगर कोई बच्चा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई विल नॉट जनरलाइज इट, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर एक बच्चा हिंदी मीडियम या रीजनल मीडियम से पढ़ा होगा तो वो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करेगा, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसे प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़े और कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करना पड़े और कुछ स्टार्टअप चलाना पड़े, इन सब चीजों में अगर ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। तो लैंग्वेज, अगर इंग्लिश हमारे यहाँ काफी चलन में है तो उसके थ्रू शायद हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। और मुझे ऐसे लगता है अगर रीजनल लैंग्वेजेस हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं मिलेगी। जो चीज इंग्लिश मीडियम का बच्चा शायद 2 साल में कर लेगा, वो उनको शायद 4 साल लगेंगे। इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन है, ये कोई बैरियर नहीं है। तो फायदा है ऑफ कोर्स। और अब अगर जैसे अब्रॉड जाने के लिए अब इतनी इजीली जॉब्स अवेलेबल हैं, बच्चे जाना भी चाहते हैं, कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कुछ नौकरी करने जा रहे हैं, तो अगर आपका कमांड है एक लैंग्वेज में तो उसमें आपको हेल्प ही मिलती है। डाउन साउथ, अगर आप साउथ भी जाते हैं तो भी वहां पे जैसे आपको अगर रीजनल लैंग्वेजेस नहीं आती है तो इंग्लिश इज द कॉमनेस्ट लैंग्वेज दैट यू कैन टॉक एंड विच ब्रिंग्स यू क्लोजर। सो आई थिंक लैंग्वेज के हमेशा फायदे ही हो सकते हैं, नुकसान तो कभी होगा ही नहीं। हाँ जी मैम, नुकसान फायदे का यहाँ खैर बात ही नहीं है। लैंग्वेज आप जैसे बहुत सारे लोगों को तो 10-10 12-12 लैंग्वेजेस भी आती हैं, हम्म है ना? तो उसका तो फायदा होता ही है। लेकिन एक जो होता है ना कि उस चीज के ऊपर हावी हो जाना, या हम सोचते हैं कि लाइक अमूमन जैसे बात होती है कि शायद हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे कस्टम्स हैं, वो सिर्फ हमारे इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से ही हो सकते हैं, या उसमें हिंदी का, क्योंकि अभी पिछले करीब 10-15 सालों में जिस तरह से इंग्लिश मीडियम मेथड के या हमारे मोड आने से हिंदी का जो डेवलपमेंट, या क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं इंडिया में कि नहीं हम बच्चों को हिंदी भी सिखाना चाहते हैं, हमारे कस्टम्स के साथ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत कंफ्यूजन्स हो गए हैं। तो ऐसे में इसीलिए हमारे इन स्कूल्स का जो सीबीएसई मोड पर ज्यादातर चलते हैं, या जो भी चाहे वो आईबी बोर्ड्स हों, उनका रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वो बैलेंस कैसे किया जाए, आई थिंक वो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट पे बहुत डेवलप करता है, डिपेंड करता है, या वो प्रिंसिपल्स पे बहुत डेवलप करता है। वो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है। आपने क्योंकि आपके हमें अमूमन देखने में आता है कि आप लोग जितना इंग्लिश में काम करते हैं, लेकिन उतना ही फ्रेंच पे भी काम करते हैं, उतना ही संस्कृत में भी काम करते हैं, और उससे ज्यादा हिंदी में भी काम करते हैं। आपकी परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं जहाँ पे लोग आते हैं इक्वली आप, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने यहाँ पे उसको बहुत बैलेंस किया हुआ है, और आपने हर तरीके की लैंग्वेजेस को अपने यहाँ पे प्रमोट किया हुआ है। मुझे लगता है ये मैसेज सबके साथ में, सबके बीच में जाना चाहिए, इसलिए ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इस बारे में मैम कुछ और आपको शेयरिंग करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी किसी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से किसी सिलसिले में। तो उनसे मैंने उनसे बात करी काफी लंबी कि राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसे काम होता है, या क्या रहता है, बच्चे कितना पढ़ते हैं। तो देखिए, स्टेट बोर्ड जो बहुत रूरल एरियाज में है, जहाँ पे अभी एजुकेशन पहुंची ही नहीं है कई जगहों पर, और जहाँ पे अभी फर्स्ट जनरेशन के लोग पढ़ाई कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स अभी पढ़े लिखे नहीं है, तो उस जगह पे अगर हिंदी मीडियम के स्कूल्स खुले हैं और कुछ एफर्ट्स गवर्नमेंट लगा रही है और वहां से वो पढ़ के मेन स्ट्रीम में आते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत वेलकम चेंज है एक तरीके से। जैसे
एनईपी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई 2020 लॉन्च हुई है, उसमें लैंग्वेज को बिल्कुल बैरियर नहीं मान रहे हैं। तो अगर ये चीजें जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन में आएंगी तो हम, मेरे ख्याल से हम लोग काफी चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे। और इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, उसको मतलब उससे कोई अप एंड डाउन का कोई फर्क नहीं है। सो आई वुड से कि शायद एनईपी के बाद में और भी चेंजेस आएंगे। हाँ, ये मैम बड़ा इम्पोर्टेंट था, और रियली आप उस पर आप लोग काम कर रहे हैं, या जो क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं उस पर काम कर रहे हम्म। हैं, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात हो जाती है मैम। अभी जिस हिसाब से पूरे ग्लोबली, या कहें अभी जिस तरह, जैसे तालिबान जैसी जो घटना हुई है, हम्म। वो कोई बड़ी बात नहीं है, किसी और कंट्री पे भी हो जाए। तो yes। ग्लोबली जिस हिसाब से बहुत जो डिस्टरबेंस हो रहा है, या कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज को लेके इस तरह की जो हम्म। चीजें, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, या वो हम्म। चीज बहुत ज्यादा रेज हो रही है, हम्म। ऐसे में अगर हम बात करें, मैं इंडिया एजुकेशन, हमारे जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, या हम्म। हमारे इंडिया की एजुकेशन है, या हम जो स्टूडेंट्स अभी हम लोग जो तैयार कर रहे हैं, या ग्लोबली लेवल पे जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, या इवन आपने जो स्टूडेंट अब तक तैयार किए हैं या जो हम्म। करेंगे, हम्म। उनका रोल अब कैसे, या आपको क्या लगता है, क्योंकि कई बार हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट के आने वाले वो भविष्य है हमारे बच्चे, हम्म। तो वो कैसे भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे अपने नेशन को, या अपने आसपास को, अपनी सोसाइटी को, या कैसे वो ग्लोबली ऐसे में डेवलप करेंगे, या किस तरह का सुधार लग रहा है आपको? शायद ये मैं कुछ सवाल मैं बहुत एक अलग है, काफी, आप क्या हाँ, कहना चाहेंगे जी? काफी होपफुल हूँ मैं इस न्यू जनरेशन से। मुझे लगता है कि ये वाली जनरेशन में काफी अवेयरनेस है एनवायरनमेंट को सेव करने की। क्योंकि हम अगर देखें पिछले 20 साल पहले बिल्कुल बेध्यानी में पेड़ काटते गए, काटते गए, काटते गए, टाइगर्स मार रहे हैं, हम शेरों का शिकार कर रहे हैं, ये सारी इस टाइप की चीजें चलती थी। लेकिन अब की जनरेशन एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और बिलीव करते हैं टू सेव द एनवायरनमेंट। एक दूसरा, मुझे लगता है कि ये वाली जो जनरेशन है काफी ऑनेस्ट है। इन लोगों को ब्राइब्स और इस टाइप की चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, जो छह जनरेशन में बहुत चलन था। और बहुत मुझे लगता है सुलझे हुए भी हैं। और हमारे जैसे स्कूलों में जो एजुकेशन दी जा रही है बराबरी की, कोएड स्कूल्स जो हैं उसमें रिस्पेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर भी है। उनमें ये जो घटनाएं होती हैं, इफ वी टॉक अबाउट फीमेल जेंडर, लड़कियों के साथ में जो चीजें हो रही हैं, उसमें भी इन लोगों की अवेयरनेस रहती है। मतलब हम क्योंकि सबको नॉर्मल एक सार लेके चलते हैं, तो इसी टाइप के बच्चे अपने फ्यूचर में वैसे ही फादर भी बनेंगे और वैसे ही हस्बैंड भी बनेंगे। तो आई थिंक आज की जनरेशन क्योंकि खुल के सारी चीजें जानते हुए आगे बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से ये जनरेशन फार बेटर है। और अगर अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिल रही है, हमारे जैसे स्कूल्स हैं या और भी स्कूल्स हैं जिनमें एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है चीजों का, मेरे ख्याल से ये जनरेशन में मुझे बड़े होप्स हैं कि ये पीछे की चीजों से तो ऊपर निकल के आएंगे। बस हमारे देश से थोड़ी सी ये पॉवर्टी खत्म हो जाए। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्स हमारे कम पड़ जाते हैं, नहीं तो हमारा देश काफी अच्छा है और बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे देश के, उनका तो कोई मुकाबला नहीं है। चलिए, चाहे नंबर भले ही बच्चों के 100 में से 100 नहीं आके कुछ कम आते होंगे, लेकिन आपने आज अपने वर्बल टॉक में उनको नंबर 100 में से 100 दे ही दिए बिल्कुल। मैम। बिल्कुल। यहाँ यहाँ जो है मैम, बहुत सारे सवाल भी इनफैक्ट लोग पूछ रहे हैं, और बहुत गुड इवनिंग भी सुनीता जहांगीर जी हैं, अर्चना शर्मा जी गुड हैं, इवनिंग। गुड इवनिंग। और कोमल भार्गव जी हैं, आरती सिंह हैं, गुड प्रीति इवनिंग। कोटियाल हैं, मुकेश यादव हैं, और ये कह रहे हैं मैम, मुकेश यादव जी कह रहे हैं, आप भी सवाल पढ़ सकते हैं। यस मैम, वी कैन नॉट कंपेयर हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, नॉट आर बेस्ट, इन्होंने ये लिखा है। इस पर मैम आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। हाँ, कंपेयर नहीं कर सकते हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। अगर मेहनत करते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो ग्रो कर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मीडियम मायने नहीं रखता है, बच्चे अच्छा कर जाते हैं। फिर से मैं कहूंगी एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह लें आप, अ, वो इंग्लिश मीडियम में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा मिलता है और इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मधु सिंह कह रही हैं मैम, वेरी थॉटफुल एंड इंस्पायरिंग एज ऑलवेज। तो वाह, ये कह थैंक रही यू। हैं मुकेश यादव कह रहे हैं कि यस मैम, वो यस मैम कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ, ये मैम निहाल स्वामी जी लिख रहे हैं, मैडम है मैम, प्लीज रिप्लाई
स्कूल ओपन 27 रेगुलर होगा क्या? बस बिल्कुल होगा। हमारे टेस्ट का जैसे ही लास्ट डे खत्म होगा, हम आप लोगों को बोलेंगे कि बच्चों को स्कूल भेजिए। ये मधु सिन्हा है। ना, यू आर राइट, ऑनलाइन टीचिंग कैन नेवर रिप्लेस फिजिकल टीचिंग। इस बारे में मैम yeah, very ये भी true, इन्होंने Madhu. भी अपना थॉट दिया। Very true. Because good teachers cannot be replaced by online teaching at all. जो टीचर की प्रेजेंस है, जो टीचर का एक्सपीरियंस है, जैसे मैं जब पढ़ाती थी 10th स्टैंडर्ड में, आई रिमेम्बर, आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हम जब पढ़ाते थे या जूलियस सीजर में पढ़ा रही होती थी, तो उसके साथ में जुड़े हुए बहुत से इंसिडेंट्स में बताती थी बच्चों को। जूलियस सीजर की जो शुरुआत है 10th स्टैंडर्ड में, वो एक असैसिनेशन से शुरुआत होती है। तो पहले मैं उनको इंदिरा गांधी असैसिनेशन, फिर राजीव गांधी असैसिनेशन, फिर और भी जो हिटलर किस तरीके से क्या हुआ, सो इस टाइप की जब हम डिस्कशंस करते थे तो बच्चों को जूलियस सीजर से ज्यादा मेरे एग्जाम्पल्स याद रहते थे। वो जब भी मिलते हैं तो उनको मेरी एक एक चीज याद रहती कि आपने इस चैप्टर में ये वाला एग्जाम्पल दिया था। सो लाइव जो चीजें हैं, जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस टीचर शेयर करता है रिलेट कर करके, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। देखिए ऑनलाइन एक सेट पैटर्न है, एक आधे घंटे की क्लास है, 40 मिनट्स में वाइंड अप हुई, खत्म हुआ। एक आप बच्चों के साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन करते हो, उनका मूड भी जज कर लेते हो कि आज कोई बच्चा दुखी क्यों है, इसको क्या हुआ, आप पूछ भी लेते हो उससे। ये सब चीजें ऑनलाइन में देखी, पर्सनल टच तो नहीं हो पाया, तो उसका तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, एक सब्सटीट्यूशन अच्छा मिल गया हमें। ये पूनम सिंह और मीनाक्षी शर्मा, ये शायद ये भी आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं मैम। गुड इवनिंग। प्रियदर्शनी प्रियदर्शनी मिश्रा भी हैं, वो भी आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं मैम। हेलो प्रियदर्शनी। और ये मैम हिमा मल्होत्रा जी भी कह रहे हैं, ये देखिए, फिजिकल टीचिंग फिजिकल कैन नॉट बी टीचिंग कैन नॉट बी कंपैरेबल कंपेरेबल। विद यस मैम। एनी काइंड ऑफ टीचिंग। हाँ, ये हम सब टीचर्स हैं, तो हम तो अपनी शान में कोई गुस्ताखी नहीं लेंगे। हम तो यही कहेंगे कि हमसे अच्छा कोई टीचर नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ एक वाह। सब्सटीट्यूशन है। सो वी आर ऑल गुड टीचर्स, हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और ये अनुश्रेया मिश्रा कह रही है, अत्यंत प्रशंसनीय वक्तव्य। ये बहुत हमारी अच्छा। हिंदी की टीचर हैं, इसलिए इन्होंने इतने वाह, इतने जोरदार शब्द लिखे हैं। थैंक यू। इनके लिए ज्यादा क्लैप में। हाँ, थैंक यू अनुसुईया। मुझे लगता है कि ये कुछ कई बार ऐसे शब्द जो होते हैं मैम, जैसे खीर में हम लोग कहते हैं ना कि वो इलायची ड्राई डाल फ्रूट, दें या ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स डाल दें। मुझे लगता है ये कई बार ऐसी चीजें काम कर जाती हैं, तो बहुत जरूरी है। हाँ, तरुण जोगवानी भी आपको गुड इवनिंग कह रहे हैं मैम। गुड स्मिता इवनिंग सिन्हा भी गुड इवनिंग कह तरुण। रहे हैं। श्वेता गुड सिंह भी इवनिंग एब्सोल्युटली स्मिता। राइट मैम कह रही हैं। हेमा मल्होत्रा, हाँ वो तो हो ही गया इनका तो। जी मैम। अब मैम एक पॉइंट याद आया है कि जैसे हाँ, पॉइंट ये आता है मैम कि ये सारे जिस तरीके से अभी एक हमारा सिस्टम चल रहा है, और बहुत सारी चीजें आ गई हैं स्कूल में। अब तो ये भी हो रहा है कि गार्डनिंग भी करवानी है आपको, कुकिंग भी करवानी है आपको, और भी कई तरीके की चीजें आ गई हैं। इवन हम लोग का थिएटर एजुकेशन तो करीब हम लोग 15 अभी थिएटर एजुकेशन 15-20 सालों में जो डेवलप हुआ, या परफॉर्मिंग आर्ट या फाइन आर्ट्स में, लेकिन कोरोना की वजह से वो लगभग चीजें बहुत डाउन पे आ गई हैं। या ये कह लीजिए कि मैनेजमेंट ने उनके लिए इंटरेस्ट कम लेना शुरू किया है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस था। लेकिन करीब 15 से 20 सालों में, क्योंकि हम लोगों ने पूरे इंडिया में खुद ने काम किया परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, फाइन आर्ट्स के लिए, क्या लगता है ऐसे में ये जो हमारी, जिसको हम ग्रूमिंग पर्सनैलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, या अपने स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट के डेवलप के लिए जो इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसका कैसे अब दोबारा से ये डेवलप करेगा या राइज होगा? मैम इस बारे में आप कुछ कह पाए, क्योंकि पूरे ऑनलाइन में देखिए, मैक्सिमम इन चीजों पे कोई काम नहीं हुआ स्कूल्स खूब में, काम किसी भी हुआ स्कूल है। में। मैं यही करेक्शन कर रही हूँ आपको। शायद रायन में, खूब शायद रायन में। खूब काम हुआ है। गार्डनिंग की अगर हम बात करें तो मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल सा पिक्चर याद है। एक टीचर हमारी एक एक्टिविटी क्लास में करा रही थी, साइंस की टीचर, छोटे बच्चों के साथ में, और सब सब बच्चों के हाथ में एक एक पत्ता था, एक एक पत्ता, एक लीफ लेकर खड़े मतलब बैठे हुए थे वो। और टीचर उनको पकड़ पकड़ के बता रही थी कि ये मिडरिब है, ये वेन्स है, ये ऐसे इस पत्ते में ये हो रहा है, ये फूल है। सो और उसके अलावा जब हमारा जैसे एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन होता था, हर साल हम रेगुलरली जुलाई में करते हैं, हम बहुत सारे पेड़ लगाते हैं पूरे शहर में जाकर। वो चीजें इस बार बच्चों ने घरों में करी, उन्होंने अपने गमलों में वो वाले पौधे लगाए।
हमारे पास में एनवायरनमेंट वीक सेलिब्रेशन जैसे तब होता था, तब शहर भर में होता था, इस बार घर में हुआ, वही का वही प्रोसेस था। और जो ऑनलाइन कुकिंग की आप बात कर रहे हैं, इतने सारी एक्टिविटीज हुई हैं इस बार कुकिंग से रिलेटेड, और बच्चों ने इतना अच्छा अच्छा पका के और इतना प्रेजेंटेबल लगा के टेबल्स पे रख के, और खूब हमने कॉम्पिटिशन्स कराए हैं। बल्कि हमारे साथ में कुछ कॉलेजेस भी जुड़े हुए हैं कुकिंग के, होटल मैनेजमेंट वाले कॉलेजेस, जिन्होंने हमारे साथ में पहले फिजिकल में आते थे वो कंपटीशन करने, इस बार उन्होंने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स करे हैं और बच्चों ने खूब प्राइजेस भी जीते हैं। साथ में हमारी सिंगिंग हुई या डिबेट हुए, ऐसे राइटिंग, पेंटिंग, जैसे हमारा फिजिकल चलता था वैसे का वैसे हमने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स किया है। बल्कि अब हम पूरे राजस्थान के कॉम्पिटिशन्स एक साथ कर रहे हैं, फिर हम दिल्ली के साथ में कॉम्पिटिशन्स एक साथ कर रहे हैं। अब तो और ज्यादा इसका जो है होराइजन वो और बढ़ गया, तो हमारी तरफ से किसी चीज में छूट नहीं हुई, वैसे के वैसे हमारे कॉम्पिटिशन्स चले हैं और बहुत अच्छी तरह से हुए। यस कागन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ मैम, ये वाला साक्षी ने भी सवाल पुट किया है। तो ये भी मुझे लगता है सिर्फ एक रायन तक ही लिमिट नहीं है इस क्वेश्चन का। मुझे लगता है इट्स ओपन फॉर ऑल। मैम इसका अगर आप जवाब देना See, चाहें। if we talk about the opening of the schools, now that children have actually practiced, अब बच्चों को भी पता है कि उन्हें क्या छूना है क्या नहीं छूना है, मास्क लगा के रखना है, और अब काफी प्रैक्टिस हो चुकी है, और अब बाहर भी निकल चुके हैं बच्चे घरों से। स्कूल में नहीं आए हैं छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो आ ही रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता, देखिए अब कुछ चीजें हैं, कुछ बीमारियां हैं या कुछ वायरसेस हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले रहेंगे, तो उनसे अब हमें बचना और उसका सामना करना आना चाहिए। और उसकी प्रैक्टिस हम लोगों ने काफी इस समय में कर ली है। स्पेशली बच्चे, आप छोटे बच्चों को जैसा ट्रेन करेंगे वो वैसे डेवलप हो जाएंगे। तो अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम अवेयरनेस के साथ में। और फिर घरों में मदर्स की शायद वो ना सुने, लेकिन स्कूल में टीचर्स की तो बात बच्चे सुनते हैं। अगर टीचर कह देती है कि बेटा आपको यहीं बैठना है, तो उठेंगे और पूरा प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से डरने की कोई गुंजाइश रही नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक ही चलेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मधुकांता मैम जो इस समय हमारे साथ, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। और मधुकांता मैम, आपको गुड इवनिंग। मैम, मधुकांता मैम जो है ऑडियंस में आपको बताना चाहूंगा, निर्माण नगर रायन इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हैं। और मैम के साथ में एसोसिएटेड हैं। और मधुकांता मैम भी काफी जो है एक्टिव रहती हैं, काफी चीजों के साथ में इक्वली वो मतलब पार्टिसिपेट करवाती हैं। तो उन्होंने भी मैम लिखा है, ट्रू मैम, ऑल द एक्टिविटीज कंटिन्यू ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन ए लार्ज कैनवास इन फैक्ट। नाइस यस। मैम, यस। रायन के लिए तो मैम पॉपुलर चीजें सारी हैं ही, मुझे भी अच्छा लगता है। हम रायन की चीजें देखते हैं, रायन की चीजें करते हैं। मुझे लगता है और भी जो लोग हमें देख रहे हैं, इनफैक्ट इस समय आपको देख रहे हैं, तो हम सबको सीखना चाहिए रायन की चीजों से, रायन के स्टाफ से। तो रियली मैम हम बहुत कुछ चीजें आपकी स्पीड से, आपके फ्रिक्वेंसी से सीखते हैं। और जो ऑडियंस, जो बच्चे खासतौर पे यहाँ पे जो गुड इवनिंग कर रहे हैं, और जो और भी अदर स्टूडेंट्स भी जो एसोसिएटेड हैं, देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, प्रिंसिपल नामा को, रियली आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग। मैम इस जी। तो मधुकांता मैम, जल्दी हम आपका भी इसी तरह से प्रिंसिपल नामा में वेलकम करेंगे। मैम अब हमारा टाइम जो लगभग होने जा रहा है, ऐसे में मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज जो इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे सबके लिए ग्लोबली एक मैसेज, क्योंकि बहुत हम्म। बड़ा प्लेटफॉर्म एक प्रिंसिपल नामा धीरे धीरे बन रहा है आप सब लोगों के ब्लेसिंग से हम्म। या हम्म। गुड विशेस से। ऐसे में क्योंकि यहाँ से जो भी मैसेज आएगा वो सबके लिए बड़ा एक तरीके से इम्पोर्टेंट होगा। तो आप क्या लास्ट में कहना चाहेंगे ओवरऑल चीजों को देखते हुए, जहाँ पे ग्लोबली इस समय जो डिस्टरबेंस हो रहे हैं वो भी आपको पता है, जो इस हम्म। समय डिजीज है इतनी डेंजरस वो भी आपको पता है, स्कूल हम्म। एजुकेशन का सिस्टम, स्कूल एजुकेशन से जो बाकी पूरे इंडिया के या पूरे नेशन का है, ग्लोबली जो हमारा इकोनॉमिक कंडीशन होता है, हमारी पूरी पॉलिटिक्स होती है, या हमारा जो भी रूटीन है, वो सब कुछ हैंडल होता है हमारी एजुकेशन से। तो ऐसे में हम्म। आप एक, जैसा कहना चाहिए, मास्टर मैसेज आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैम। मास्टर मैसेज देखिए, कुछ शब्दों में कहना मुश्किल है, लेकिन सब चीजों का निचोड़ मुझे लगता है, अगर मैं देखूं तो वो ये है कि आप अपने जीवन में अगर एक वर्ड उतार लें, टू बी पॉजिटिव। ओके,
तो आपके लिए सारे रास्ते आसान हैं। एक रहा पॉजिटिव और दूसरा रहा व्हाट आई बिलीव नाउ डेज इज टू डेवलप हैप्पी इंडेक्स, जिसके बारे में इंडिया में बात कम होती है, लेकिन अब मुझे लगता है इस बारे में हम लोगों को चर्चा चालू कर देनी चाहिए। बाकी के सारे काम देखिए टाइम टू टाइम चलते हैं, स्टडीज हो रही हैं, हमें एजुकेशन बहुत जरूरी है देना, वो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या हम एक हैप्पी एटमोस्फेयर बना के चल रहे हैं? क्या हम पॉजिटिव हैं अपने थॉट प्रोसेस में? अगर ये दो तीन चीजें हम मिला के चलें, एक पर्सनालिटी हमारी, एक ईक्यू लोगों का एकदम बढ़िया हो, इमोशनल कोशेंट अच्छा हो, इन चीजों का अगर एक समागम या अमेलगमेशन बना के हम एक पर्सनालिटी बनाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे भी किसी भी दौर में हमें किसी भी मुश्किल का सामना होगा। मेरे ख्याल से मंत्र आज का मेरी तरफ से यही होगा कि जस्ट रिमेन हैप्पी इन लाइफ, बी पॉजिटिव इन व्हाट यू आर डूइंग। लाइफ इज नॉट सो बिग कि आप इतने परेशान, हैरान और नाखुश रहकर इस जीवन को काट डालें। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत प्यारा आपको जीवन मिला है, काफी, जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में बोलते हैं कि बहुत सारी योनियों के बाद आपको एक जीवन मिलता है, तो उसे बहुत अच्छे से जिए और खूब खुश रहें, लोगों की हेल्प करें, और दूसरों की हेल्प करके इतना आपको अच्छी फीलिंग आती है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊंगी आपको। यही मेरे कहीं घर के पीछे एक बार मैं वॉक लगा रही थी, तो एक झाड़ियों में मैंने देखा कि एक कबूतर फंस गया था बहुत नीचे, वो उड़ नहीं पा रहा था ऊपर। अब मैं उसके पास में जा रही थी तो वो मुझसे और डर रहा था कि ये शायद मुझे कुछ कर देंगी। अब मुझे लग रहा था कि मैं उसको कैसे हटाऊं जो उसके पंख निकले और वो उड़ जाए, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके आगे बढ़ी मैं, और मैंने उसके वो कांटे वाटे सब हटा दिए और वो 2 मिनट में फुर होके उड़ गया। वो जो हैप्पीनेस मुझे मिली थी उसका जीवन बचा के, आई कांट टेल यू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हाट आई हैड गॉट। सो यू नो वी शुड हेल्प अदर्स। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी हैप्पीनेस का दायरा बढ़ा देती है आपका। तो कुछ जीवन में खुश रहने के लिए आपको बाकी के काम अच्छी तरीके से करने पड़ेंगे, डायरेक्शंस में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर। तो सारी चीजें अगर अच्छे से होंगी तो आप अपने आप ही खुश रहेंगे। तो मुझे लगता है मंत्र ये है, live happy, let others also live happy. So happiness is the quotient and it's the master word that I'm giving to everybody. खुश रहें। मैम बहुत अच्छा। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस जो है आज के हमारे इस प्रिंसिपल नामा प्रोग्राम में आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुई है। डेफिनेटली वो इस चीज़ को फॉलो करेंगे। और जो आपने जो लास्ट का मंत्रा दिया है, इट्स एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग स्टेप है, हमारे लिए बहुत बड़ा एक एक्सप्लोर करने का स्टेप है। और ये जो संडे को हमने प्रिंसिपल नामा इसलिए किया है ताकि हम एजुकेशन या प्रिंसिपल्स को हम एक टॉप एंगल से जिससे देखें। हम जब मीडिया के लैंग्वेज में बात करते हैं तो टॉप एंगल होता है, और इसी तरह से जो कि एक तरीके से मास्टर शॉट होता है। और वो मास्टर शॉट में मुझे लगता है चाहे इस आपसे कनेक्टेड जितना स्टाफ होगा, स्टूडेंट्स होंगे या जो अदर लोग भी होंगे, अलग फील्ड के लोग भी जो इस समय हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं या देखेंगे, मुझे लगता है वो ज्यादा करीब से इसको देखकर और आगे बढ़ेंगे। यही हमारा कोशिश है प्रिंसिपल नामा इस प्रोग्राम से। तो प्यारी ऑडियंस, हम सरिता कटियार मैम का तहे दिल से फिर से थैंक्स बोलते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने इंपॉर्टेंट समय उन्होंने आज इस प्रिंसिपल नामा के लिए दिया। और रियली मैम आप इससे जुड़े रहिए, इस चीज को आप आगे भी हमें पुश करते रहिए। और जिससे कहना चाहिए, हम यही चाहेंगे कि नई जनरेशन को और पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, उनको नए नए मीडिया, नए नए रेजेस देने की जरूरत है। क्योंकि ये जो अभी 1.5-2 साल गया, ये मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत नेगेटिव वाला। होप्स हो कि आगे ऐसा नहीं हो कि नेगेटिविटी कम होके या खत्म होके शायद पॉजिटिविटी आए। वैसे कहा भी जाता है कि पॉजिटिविटी का जो अस्तित्व है, जो उसका वैल्यू है, वो नेगेटिविटी के बेस पर है। तो नेगेटिविटी भी ऑडियंस होता है, तो ऐसा नहीं हो इसलिए ताकि हम पॉजिटिविटी को पहचान सकें, या पॉजिटिविटी की जो मात्रा है, जो उसका क्वांटिटी है, वो हम अच्छे से समझ सकें। इसलिए नेगेटिविटी अगर आती है तो हम पॉजिटिविटी में जाने के लिए, मुझे लगता है वो हमारे लिए एक तरीके से फोर्स का काम करती है। तो आज का हमारा ये इंपॉर्टेंट सेशन रहा मैडम सरिता कटियार के साथ में। और जल्दी हम लोग हाँ, पहले ऑडियंस में चाहूंगा मैम के लिए क्लैप कर दीजिए आप भी। मुझे भी आपको यस थैंक यू बोलना है गगन। थैंक यू सो मच जी। फॉर कॉलिंग मी। एंड अनबिलीवेबली 55 मिनट्स हो गए हैं हम लोगों को लाइव।
और जी पता नहीं पड़ा कि क्वेश्चंस के आंसर्स आते गए और सब कारवां चलता गया। सो थैंक यू सो मच फॉर मुझे ये ऑनर देने के लिए। गगन एंड आई आर एसोसिएटेड फॉर क्वाइट सम टाइम, बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं और बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट हैं और हम बहुत सारे इनके ड्रामास देख चुके हैं लाइव। सो थैंक यू, मुझे आपने ये मौका दिया और मुझे अच्छा लगा इस प्रोग्राम में शामिल होकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप आए, आप बने रहिएगा। और ऑडियंस, अब मैं चाहूंगा कि जो है आप सब भी आगे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए। जितने भी हम आपको जो लिंक भेजते हैं, इस लिंक को प्लीज क्यूरियो के से आप आगे भी भेजिए, आगे भी, जिससे कि और लोग जुड़ सकें, इसका फायदा ले सकें, वो जान सकें, सीख सकें। अभी और भी हिंदुस्तान के बहुत सारे स्कूल के अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स आपके बीच में आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम वर्ल्ड वाइड भी अलग अलग प्रिंसिपल्स को कॉल करें और उनके साथ में आपका इंटरेक्शन करवाएं, जिससे नई अपॉर्चुनिटीज या जो नए थॉट प्रोसेस हैं, नई एक्सरसाइजेज हैं, क्या क्या चीजें और डेवलप हो रही हैं वर्ल्ड वाइड ग्लोबली, उनसे भी आपको हम रूबरू कराते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ में प्रिंसिपल नामा में और देखते रहिए। लिंक को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। इसी के साथ मैं गगन मिश्रा आपका फिर से थैंक्स बोलता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। नेक्स्ट संडे हम फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, नई प्रिंसिपल के साथ में। तब तक के लिए हमारे प्रिंसिपल नामा स्टेज से हम आपको थैंक यू बोलते हैं। नमस्ते, गुड नाइट।